सोचिए, एक ऐसी नज़्म जो कई दहाइयाँ पहले लिखी गई हो, लेकिन आज भी जब दुनिया में जंग का शोर गूंजता है तो वो इतनी ही सच्ची और ताज़ा लगती है। आज हम साहिर लुधियानवी की एक ऐसी ही लाजवाल नज़्म की गहराई में उतरेंगे। अमन के लिए एक ऐसी पुकार जो शायद आज पहले से भी कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है। अच्छा, इस नज़म को सही मानों में समझने से पहले एक सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल ये है कि इस लड़ाई झगड़ों से भरी दुनिया में इंसान होने का मतलब आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो साहिर के पूरे पैगाम की बुनियाद है। नज़्म की शुरुआत ही इन ज़बरदस्त मिसरों से होती है जो फ़ौरन एक बुनियादी सच्चाई सामने रख देते हैं कि खून का कोई मज़हब, कोई कौमियत नहीं होती, चाहे वो हमारा हो या किसी और का। है तो आखिर नस्ल आदम का ही खून, यानी इसका बहना पूरी इंसानियत का नुकसान है। तो आइए सबसे पहले साहिर की इस दलील को समझते हैं कि तमाम इंसानी जिंदगियां एक दूसरे से कितनी गहराई में जुड़ी हुई हैं। साहिर का पैगाम बिल्कुल साफ और सीधा है। जंग चाहे मशरिक में हो या मगरब में, वो आलमी अमन की रूह को जख्मी करती है। ये सरहदें और कौमें इस हकीकत को बदल नहीं सकती कि तकलीफ और नुकसान की लहरें घूम फिर कर हम सब तक पहुंचती हैं। और इसी आफाकी सच्चाई की बुनियाद पर साहिर हमें जंग के असल तबाहकुन नतीजों की तरफ लेकर जाते हैं, वो गहरे जख्म जो सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि पूरे इंसानियत पर लगते हैं। यहाँ साहिर सिर्फ जिस्मानी नुकसान की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बम चाहे घरों पर गिरें या सरहदों पर, असल में तो तामीर और तख्लीक की रूह जख्मी होती है। यानी इंसान की आगे बढ़ने की, कुछ नया बनाने की जो लगन है, वो मर जाती है। जंग का एक और भयानक नतीजा फाका कशी। साहिर कहते हैं कि खेत हमारे जलें या हमारे दुश्मन के, नतीजा तो एक ही है ना, कि जिंदगी भूख से तड़पती है। जंग जमीन से जिंदगी पैदा करने की सलाहियत ही छीन लेती है। ये मिस्र जंग के लंबे देरपा असरात को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। टैंक चाहे फतह हासिल करते हुए आगे बढ़ें या शिकस्त खाकर पीछे हटें, वो अपने बोझ तले जमीन की जरखेजी को कुचल देते हैं। धरती की कोख बांझ हो जाती है, और ये आने वाली नस्लों के लिए कहत का पैगाम है। और फिर सबसे बड़ा अलमिया सामने आता है। कोई जीते या कोई हारे, जश्न मनाया जाए या मातम हो, आखिर में होता क्या है? जिंदगी खुद अपनी ही मौत पर आंसू बहाती है। साहिर की नज़र में जंग में कोई फातेह नहीं होता, हार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की होती है। इन सारी तबाहियों की तस्वीर दिखाने के बाद साहिर हमें नज़्म के मरकज़ी ख़याल की तरफ लाते हैं। यहाँ इनकी दलील अपनी पूरी ताकत से सामने आती है। जंग किसी मसले का हल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जंग खुद ही सबसे बड़ा मसला है। ये इतना ताकतवर बयान है जो जंग के हर जवाज को, हर बहाने को रद्द कर देता है। ये कहता है कि जंग इंसानियत के खिलाफ एक बुनियादी जुर्म है। ये मवाजना देखें, जंग की विरासत कितनी वाज़ेह है। आज की आग और खून कल की भूख और मोहताजी को जन्म देते हैं। मतलब जंग सिर्फ आज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि आने वाले कल को भी अंधेरों में धकेल देती है। ये तबाही का एक ऐसा चक्कर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और अब इस मायूसी और तबाही की तस्वीर कशी के बाद साहिर हमें एक उम्मीद भरी, एक आफाकी इल्तिजा की तरफ ले जाते हैं। यहाँ आकर शायर ब्राह रास्त हम सबसे मुखातिब होते हैं। वो हमें शरीफ इंसान कहकर पुकारते हैं, जैसे हमारी सूई हुई इंसानियत को, हमारी अक्ल को झंझोड़ रहे हों। वो हम सबसे अपील करते हैं कि अपनी बेहतर फितरत की आवाज़ सुनें और इस तबाही को रोक दें। नज़्म का इख्तिताम इस खूबसूरत और गहरी तस्वीर पर होता है। ये शमा क्या है? ये ज़िंदगी है, अमन है, उम्मीद है। साहिर का पैगाम ये है कि ये रोशनी सिर्फ किसी एक के आंगन में नहीं, बल्कि सबके आंगन में जलती रहनी चाहिए। ये एक मुश्तरका मुस्तकबिल की दुआ है, एक ऐसी दुनिया जहाँ तबाही की आग ना हो, बल्कि ज़िंदगी की रोशनी हो। और ये सवाल हमारे लिए है कि क्या हम इस शमा को जलाए रखने के लिए तैयार हैं?